बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली में अभी कुछ दिनों पहले एमसीडी के उपचुनाव हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई थी। कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसकों ने एक बात कही थी कि जब तक एमसीडी के निगम पार्षद लैंटर का पैसा लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक बीजेपी की दिल्ली में और एमसीडी में ऐसी हार लगातार चलती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने ये तथ्य कहे थे, तो आप भरोसा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोग, सदस्य भाजपा के निगम पार्षदों से कितना परेशान है। दिल्ली द्वारका विधानसभा के सागरपुर डाबड़ी पर एक रोड बनी हुई है। ये नाला रोड है। इस नाला रोड की पहचान आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, इस रोड पे गाड़ियां कम चलती हैं, खड़ी ज्यादा होती है। दूसरा, शाम के समय यहाँ पे बाजार लगता है। कहने को तो इस सड़क का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि लोगों को जन सुविधा हो गई, लेकिन आज के समय में अगर शाम में आप इन सड़कों से गुजरेंगे तो आपको इतना जाम मिलेगा जितना शायद चांदनी चौक में ना मिले, जितना शायद चावड़ी बाजार में ना मिले। जाम लगने के क्या कारण हैं? इन कारणों पे बात करते हैं। जाम लगने का पहला मुख्य कारण है वहां पे लगी हुई गाड़ियां। जी हाँ, वहां पे अवैध रूप से पार्किंग की जाती है। ये रोड डीडीए की है। डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी केयर टेकिंग की जिम्मेदारी एमसीडी की है, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। डीडीए एलजी के अधीन है। जी हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर की। और लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको बता दें कि केंद्र शासन के अधीन आते हैं, यानी कि केंद्र के अधीन आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। यानी कि ये डीडीए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के अधीन आते हैं। अब बात दूसरे फैक्टर की, एमसीडी की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की। इस वक्त दिल्ली में 3 निगम हैं और तीनों के तीनों निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का काबू है, यानी कि निगम भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब प्रथम स्तर की सरकार भाजपा की है और तृतीय स्तर की सरकार भी भाजपा की है, तो सवाल यह उठता है कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में शासन में रहने के बावजूद इन सड़कों की ऐसी दुर्दशा क्यों है? वजह साफ है, कोई भी नेता अपने वोट बैंक को नहीं खिसकने देना चाहता। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने के लिए यहां पे आया हूं। इस वीडियो को ढंग से देखिए। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति है जिसने 2 रेडियो को कस के पकड़ रखा है। ये एमसीडी का वर्कर है जो कि इन गाड़ियों को उठवा रहा है। अवैध रूप से इन लोगों ने दुकान लगा रखी थी, इस वजह से कुछ एक दूरी पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। शायद इस एमसीडी के वर्कर्स को ये नहीं दिखा नहीं, या इनके आकाओं ने कहा कि देखो नहीं। ये बड़ा सवाल है। इस एरिया से निगम पार्षद हैं रेखा चौहान, खुद भी बड़ी बीजेपी के नेता है, और इनके पति विनय चौहान तो नजफगढ़ जिला के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। इनकी मौजूदगी में गरीबों के ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहा है, और तब हो रहा है जब ये गरीब अपनी आय का एक नाजायज हिस्सा इन लोगों को समर्पित करते हैं। जी हाँ, मैं ये बात भले ही आपको ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, लेकिन इस चीज की सूचना लगभग हर जनमानस के पास है कि अगर आपको दिल्ली में कोई दुकान लगानी है तो आपको परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एमसीडी को पैसे देने होंगे। तो सवाल यह उठता है कि जब पैसे ले रहे हो तो सर्विसेज क्यों नहीं दे रहे? और अगर पैसे नहीं ले रहे हो और सामान उठाया है तो एक ही देश में 2 कानून क्यों? जब रेडियां उठ सकती है तो गाड़ियां क्यों नहीं? एमसीडी ने बड़ी तेजी से यहां पे अपना काम किया, क्योंकि सामने 2 गरीब व्यक्ति थे, इसलिए उनकी रेडी को उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आए, रेडी को उठा के लेके चले गए। सोचा भी नहीं कि ये रेडी उसके लिए आय का साधन है, उसके परिवार को पालने का साधन है, क्योंकि नेताओं को और अफसरों को तो अपनी जेब गर्म करनी है और ये दिखाना है कि हम कार्य करते हैं। ये उस निगम पार्षद के एरिया में कार्य हुआ है जो अपने आप को मजदूरों का नेता कहता है, जो अपने आप को कहता है कि वो मजदूरों की, रेडी पटरी वालों की हितों की बात करता है। तो मैं पूछना चाहता हूं विनय चौहान से, और मैं पूछना चाहता हूं रेखा चौहान से, कहां गया आपका हित? आपके वार्ड से 2 गाड़ियां उठी, बिल्कुल सही उठी, लेकिन बगल में जो इतनी गाड़ियां पार्क्ड हैं वो क्यों नहीं उठी?
आए दिन उन रोड पे बैटरीज चोरी होती हैं। ये घटना क्यों नहीं रुकी? क्योंकि आप तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने में अग्रसर है। इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि डीडीए एलजी के अधीन आता है, एलजी केंद्र के अधीन आते हैं, जहां पे भाजपा का शासन है। तो आप इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं उठ सकते। अगर गाड़ियों से बैटरीज चोरी हो रही हैं तो ये पुलिस प्रशासन यानी लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, और दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी केंद्र के अधीन आता है, यानी कि फिर भाजपा के अधीन आता है। और अब बात करते हैं एमसीडी की, तो एमसीडी में तो पिछले 15 सालों से आपका शासन है ही। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर की थी जिसमें आपको बताया था कि ढलावगढ़ में किस तरीके से एक महिला की मृत्यु सिर्फ इस वजह से हो जाती है क्योंकि वहां पे एमसीडी के वर्कर्स नहीं थे। एक तरफ तो एमसीडी के वर्कर्स ने जब पैसा लूटना था, जब फाइन लूटना था, तो बड़ी तेजी से 2 गरीबों की रेडियां छीन, लेकिन जब किसी की जान बचाई जा सकती थी तो जान बचाने के लिए वो वहां पे मौजूद ही नहीं थी। यह एमसीडी का दोहरा चरित्र है जिसको आप सबके समक्ष रखना मेरी जिम्मेदारी थी। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने नेताओं को ये विश्वास दिलाते रहें कि इस देश के अंदर अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जो उनसे पूछेंगे कि कहां हैं आप और कहां हैं आपकी जिम्मेदारियां। धन्यवाद।